हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फिजिक्स का कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 6 नंबर से हम लोग शुरू किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 6 ओम रजिस्टर द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 ओम का रजिस्टेंस कितना होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम होगा। तो हम लोग 2 ओम का रजिस्टेंस को 3 बार जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 2 + 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टेंस कितना बार है? 3 बार। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसको हम लोग सीरीज में जोड़े हैं, तो सीरीज में जोड़े हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर, द लिस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाय यूजिंग 6 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम ईच। तो ये इन सब इस 2 ओम सब रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे फार्मूला से R1 × R2, R1 × R2 बाई R1 + R2 से यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निकालेंगे यहाँ पर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और यहाँ पे आ गए 11th नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट फ्लो थ्रू द टेम कैलकुलेट द करेंट फ्लो थ्रू द 10 ओम रजिस्टर इन द फ्लोइंग सर्किट। इसमें इस सर्किट में, ये जो सर्किट है यहाँ पे, इसमें हम लोगों को निकालना है कि 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे है, 10 ओम का रजिस्टर से कितना करंट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं I = V/R फार्मूला होता है। तो यहाँ पे V कितना है? V यानी पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, तो V कितना है यहाँ पे? 6। यहाँ पे V है 6/R यानी रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 0.6 एम्पियर। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स 2.4 ओम देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग इनमें से, ये ऑप्शन में से, इन ऑप्शन में से हम लोग कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे जिसको सीरीज में जोड़ने पर कितना आ रहा है? 10, और पैरेलल में करने पर 2.4 ओम आ रहा है। तो यहाँ पे 5 यानी 10 हो जाएगा, और इसका सीरीज में होगा लेकिन पैरेलल में नहीं होगा। तो सेकेंड के देखते हैं हम लोग बी को। तो बी का हो जाएगा 10 सीरीज में, और पैरेलल में हो जाएगा R1 × R2 बाई R1 + R2। तो हो जाएगा 6 × 4 बाई 6 + 4 यानी 10। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा इसका 24/10 = 2.4 ओम। सही आ रहा है यहाँ पे आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ए कूलर ऑफ 15 वाट एंड 200 वोल्ट एंड ए फैन 500 watt and 200 volt are to used from a household supply. The rating of fuse 2 यहाँ 2B। यहाँ पे रेटिंग हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं रेटिंग में यहाँ पे सबको एम्पियर में दिया आंसर, यानी कि करंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं रेटिंग में I = होता है यहाँ पे P/V, ये हम लोग को पता है। तो P दोनों को जोड़ देंगे P को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1500 + 500 यानी कि 2000 बाई सबका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी 10 एम्पियर। 18 का 10 एम्पियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 19 पे, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग को यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है 19 नंबर में ए एंड बी के बीच। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है 6 ओम रेजिस्टेंस वाला, तो ये तो हट ही जाएगा, इसको हटा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 4 ओम रेजिस्टेंस, सिर्फ क्योंकि यही बच रहा है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ए नंबर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं 22 पे। 22 क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 22 क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ
1/5W। ये NCERT का है एग्जाम्पल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब 5 ओम का 1/5 ओम का रजिस्टर है तो मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम हम लोग निकालने के लिए सीरीज निकालते हैं। तो सीरीज का फार्मूला होता है, यहाँ पे सीरीज है, ए इक्वल टू सीरीज है, सीरीज का फार्मूला यहाँ पे होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो यहाँ पे हम लोग सभी को जोड़ देंगे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 5/5 इक्वल टू कट जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा 1, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। 22 का डी हो जाएगा। इसको सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर दिए, मैक्सिमम निकालने के लिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इस सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, जितना भी हो R1 प्लस सबको जोड़ देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1, 5/5 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। डी 22 का डी हो जाएगा। अब आ जाते हैं 28 में। 28 में हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड होता है, स्केलर क्वांटिटी। हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 1 MV इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 29 का 10 to 3 वोल्ट। यहाँ पे सी हो जाएगा इसका आंसर, 29 का सी हो जाएगा। अब 30 पे आ जाते हैं। 30 कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। तो इसका कूलम किसका एसआई यूनिट है, चार्ज का। यहाँ पे चार्ज का हो गया 30 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।